प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और संघर्ष के पथ पर संघर्ष कर रहे मेरे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ, संघर्ष की बात को लेकर के, प्रेरणा की बात को लेकर के। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। बड़ी अच्छी बात कही कि धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इनकी जो परीक्षा है वो आपत्ति काल में होती है। बड़ी अच्छी बात है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनकी भी परीक्षाएं सन्निकट हैं, समय नज़दीक आ रहा है। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल के एस्पिरेंट्स हैं, लगभग सबकी परीक्षाओं का दौर या तो प्रारंभ हो चुका है या सन्निकट है। ऐसे विषम समय में ही हमारी आपकी परीक्षा होती है। देखिए, जब सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही जाता है, लेकिन जब समस्या विषम होती है, गंभीर स्थिति होती है, तभी हमारी परीक्षा होती है। When you have everything very okay, when everything is going on in a very nice and fit condition, so nobody will be puzzled, nobody will be troubled. But as soon as there is a problem, yeah, there are some problems, your patience, your bearing capacity, all these things may be interrupted. तो चार बातें बड़ी अच्छी कही कि धीरज, सफलता के लिए इस बात को मैं जोड़ता हूं कि धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, पेशेंस का होना बहुत आवश्यक है। यू हैव टू हैव पेशेंस। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। लगातार परिश्रम करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। अधीर और बेचैन हो जाने से नहीं काम होता है। निरंतर एक सतत प्रक्रिया है। पेड़ को तैयार होने में, सफलता को प्राप्त करने में कोई भी चीज तत्काल नहीं होती है। तो धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी बात, धर्म। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या धर्म है। विषम स्थिति आती है तो आदमी अपने दायित्व को भूल जाता है। उपदेश की बात बहुत, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। हाँ, आदर्श की बात बहुत, लेकिन जब समय गंभीर होता है, स्थितियां गंभीर होती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन नहीं, विद्यार्थी का दायित्व, अध्यापक का दायित्व, और मैं तो कहूँगा देश के नीति नियंताओं का दायित्व, राजनेताओं का दायित्व, हर व्यक्ति का जो दायित्व है वह अपने दायित्व का निर्वहन करे, फल की चिंता न करे। डू नॉट केयर फॉर द रिजल्ट। What you do that comes to you with the mathematical exactitude. इसलिए अपने दायित्व का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षार्थी, विद्यार्थी, छात्र छात्राओं को यह ध्यान रखना है कि माता पिता के सपनों को पूरा करना है, गुरुजनों के सपनों को पूरा करना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है। इसलिए मेरा क्या दायित्व है, बाकी सब इससे इतर है। मित्र, मित्र का होना, संगति, मित्र, यह इस पर मैंने काफ़ी चर्चा की है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो आपका मित्र आपके साथ है, उसकी परीक्षा सामान्य समय में नहीं होगी, विषम समय होगी। इसलिए उसको भी कभी कभी ट्राई आउट कर लिया कीजिए। और एक बात और नारी की भी की है, तो उसकी भी बहुत मैं विशेष चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, उसका भी परीक्षण जब विपत्ति काल होता है तभी होता है। देखिए, संपत्ति के सब साथी होते हैं, विपत्ति का कोई साथी नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि विपत्ति आपके साथ है, लेकिन हाँ, अब समय बहुत जो है वो गंभीर है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं। इसलिए हमें अपने धैर्य को बनाना है, हमें क्या करना है ये जानते हुए आगे बढ़ना है। ये दो बातें विशेष रूप से आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अंत में, कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता?
कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता? अमा यार ज़रा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, अमा यार ज़रा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। आपके प्रतिक्रिया का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद।